अगर तेरे मैनेजर से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं क्या करता? असल में मेरी बेटी कैरम के कॉइन जैसी है, जो भी स्ट्राइक करेगा गद्दे में गिर जाएगी। हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? अंदर ओवर एक्टिंग मत करना, चलो। ओके। भैया भैया क्या हुआ? वो आ गया भैया। कौन? वही भैया। वही कौन? आने वाला था। नाम तो बताओ। सरस्वती का बेटा। ये तो बचपन का फोटो है। हैं? अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड्स होंगे, देखो कहीं उसमें फोटो है। इंग्लिश में लिखा है, मैं देखता हूँ। देखो। मुझे इंग्लिश आती नहीं, इसे कैसे मालूम? मुझे तो फोटो देखना है। क्या वो भी इंग्लिश में होता है? ऐसा कंफ्यूजन है। ससुर जी, यही है। इस फोटो में जो लड़का है वो यही है। मेरी होने वाली पत्नी को उठाकर लाए हो? हे, तू यहाँ क्यों आया है? मैं उसे उठाकर ले जाने आया हूँ। ओए, तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत मेरे खून में है। अगर पता करना है तो जाओ ऊपर जाकर मेरी माँ से पूछ लो। जाओ जाओ। देखते क्या हो, मारो इसे। ससुर जी, ये मेरी शादी रोकने आया है, इसे मैं देखूंगा। मारो साले को, मारो। तूने तो मुझे बचा लिया यार। वो बात नहीं है सर, इनमें दिमाग नहीं है। सबको पता है कि आप स्वाति को कैसे लाए। तू पागल हो गया है? लगता है तुझे मेरी कहानी याद नहीं है। मैं यहाँ दिव्या से शादी करने आया हूँ। तो स्वाति और सब क्यों आए हैं? मेरे पेरेंट्स बनकर आए हैं। मतलब स्वाति आपकी बहन हुई तो मैं सेफ हूँ, लेकिन उस गांव वाले पर भरोसा नहीं है सर। वो पैसों के लिए कितने भी रिश्ते बदल सकता है, भिखमंगा कहीं का। कौस्तुभ, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ यार। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? हाँ सर। मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। यहाँ कोई कुछ भी पूछे बोलना यस सर। यस सर। अब क्या? मार खा। तो बोल, तू यहाँ दिव्या के लिए आया है? यस। सरस्वती का बेटा है? यस। हमारी बेटी को ले जाएगा? यस यस। बताऊं हम तेरे साथ क्या करेंगे? यस यस यस। ओए, जब इसने सब कुछ मान लिया तो डिस्कशन क्यों? मार डालो। रुको, इसे मारकर हमें क्या फायदा होगा? ये जिस शादी को रोकने आया था वो शादी इसकी आंखों के सामने होगी। इस तरह इसके बाप को भी शौक लगेगा। अब सुन ले, यहाँ मेरे ससुर जी मेरी शादी धूमधाम से करने वाले हैं और वहाँ पर बैठकर तेरे माँ बाप फूट फूट के रोएंगे। क्यों ससुर जी? तुमने जो भी कहा सही कहा। शादी होने तक ये यहीं रहेगा। अच्छा, सरस्वती के बारे में तुझे कैसे पता? कैसे पता नहीं हुआ ससुर जी? सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को सोने तक यही नाम सुनता रहा ये तो हर पॉइंट पकड़ लेता है। पता नहीं मेरी बात पर यकीन किया कि नहीं। एक मिनट, हे भगवान। ओह, ये मैं कहां फंस गया? ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे नागेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, अरे नागेंद्र, सब क्या कर रहे हो? भैया। अरे भैया, अरे रुकना। हाँ, अभी आया। भैया, आपने बुलाया? आने में इतनी देरी क्यों की? अंदर क्या कर रहे थे तुम लोग? अभी ठीक करता हूँ। भैया, वो मैं लुंगी पहन रहा था, लुंगी। क्या कहा? अरे कहाँ गए? जल्दी आओ। मीनाक्षी, वो कौन सी चीज कहाँ है ना, उसे बता रहा था मैं। मेरे सामने पागलों जैसी बात मत करो। चलो सभी हॉल में सो जाओ। सुना सब लोगों ने? कल से हॉल में सोना होगा। ठीक है भैया, गुड नाइट। ठीक है। इसी वक्त से हॉल में सोना पड़ेगा। भैया, भैया, क्या है? 1 घंटे की तो परमिशन दो। वो किस लिए? वो मेरा इंतजार कर रही है। तो जाओ। भैया, जाओ। नाराज क्यों हो रहे हो? जरा सुनिए। तेरी तो फंसा दिया ना। अरे तो मैं क्या तो करूं? मैं जाकर तुम्हारे बेडरूम में सो जाऊं? क्या कहा? क्या कहा? हमारे बेडरूम में सोएगा? से 30 साल से हम लोग हमारे बेडरूम में नहीं सोए। अरे यार, मच्छर काटते हैं इसलिए पूछा बेडरूम में सोऊं क्या? गलत पूछा क्या? ओए, देखो कौन है? बाबूराव, ये यहाँ पर क्यों आ गया?
भूपेंद्र, तेरा आखिरी समय आ गया और ये समय लाने वाले का चेहरा देख ले। अरे कम। ओए, तू कौन है? वीकेंड बाबूराव। पोर्चुगल में मेरा नाम पूछे तो गली गली का वीक आदमी हो या स्ट्रॉन्ग आदमी या डॉन हो, एपिसोड वाइज मेरे बारे में बताएगा। तो अपना शहर छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? शादी करने वाले लड़के को तुमने घर में लॉक करके रखा है, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? विदेश में उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो इंडिया के मैप से तुम्हारे गांव का नामो निशान मिटा सकता है। ओए! तेरा बीपी बढ़ा तो तुम्हारे नौकर कांपते होंगे, मेरा बीपी बढ़ा तो पूरा पोर्चुगल कांपता है। और नौटंकी की तो काट दूंगा। अभी तक तुम लोगों ने पेड़ पौधे कटते हुए देखा होगा, नारियल को कटते देखा होगा, पर गला कटते हुए अभी देखोगे। मैंने इंसान को काटना शुरू किया तो तलवार को भी आंसू निकल आते हैं। ये क्या कॉमेडी कर रहे हो? मेरे इमोशंस तुम्हें कॉमेडी दिख रहे हैं? तेरे घर में जो मेहमान आया है उसे तुम बंद करके रखोगे? किसको? ऐसा मत सोचना उसका कोई नहीं है, उसे लेने मैं आया हूँ। तुझे किसने भेजा है 1.5 फुटे? ये तो सब गड़बड़ कर देगा। मेरे आंख बंद करके खोलने से पहले वो मेरे कार में होना चाहिए और तुम लोग अपने घर के अंदर। नो मोर डिस्कशन। तूने फेस टू फेस आकर बहुत गलती कर दी। तेरे सामने अग्निकुंड आए या तू अग्निकुंड के सामने जाए, मरेगा तू ही। शादी होने तक ये यहीं रहेगा, उसके बाद दोनों को खत्म कर दो। सर, मेरे लिए मेरी फैमिली नहीं आई और आप इतना रिस्क लेकर इतनी दूर से आए हैं। यू आर वेरी ग्रेट सर। अरे कौन है रे तू, और तू किस रिस्क की बात कर रहा है? तो आप मेरे लिए नहीं आए हैं? मैं तेरे लिए क्यों आऊंगा? एक बात बता, हाँ। ये लोग शादी के बाद हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे, हाँ। तो फिर शादी किसकी? हमारे कार्तिक साहब की। अरे हट हट, वो आम उसे दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है? भूपेंद्र की बेटी है। अरे बाप रे, भूपेंद्र की बेटी? या तो वो जो कह रहा था शादी इसी के साथ है, हाँ। तो फिर वो शादी कैंसिल। के बाद स्वीटी मैडम को पता चलेगी तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारा सिर कट जाएगा। मैं अब भी स्वीटी मैडम को फोन करता हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? शादी हुई तो कितने मिलेंगे? 2 मिलियन यूरोज मिलेंगे। मैंने 3000 करोड़ का प्लान सोच रखा है तुम्हारे लिए। तो मना किसने किया बताओ ना? इस महीने के आखिरी दिन 12 बजने से पहले तुम्हारी स्वीटी मैडम की शादी नहीं हुई तो उसकी प्रॉपर्टी गई ना। फूटी कौड़ी तक नहीं बचेगी। तब तक उसे भरोसा दिलाओ कि शादी मुझसे ही होगी। लास्ट मिनट अगर मैं मर गया और उसके पास कोई नहीं बचा जिससे वो शादी कर सके, तो पता है वो क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? वो तुमसे शादी कर लेगी। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। अब तक जिंदगी में कईयों को सलाह दी और उनकी लाइफ बदल दी, अब तुम्हारी सलाह से अपनी लाइफ बदल दूंगा। स्वीटी इज माइन। ओह, मेरी होने वाली बीवी। हाय स्वीटी। कार्तिक मिला? हाँ मिला। क्या कह रहा है वो? देखो, हम दोनों की लाइफ बदलने वाली है। What? तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम हनीमून की तैयारी करो। Thank you. ओके मैम। मेरे बॉस को अपनी पत्नी बनाऊंगा। आई लव यू। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ ससुर जी, मेरी माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। क्या बात कर रहे हैं दामाद जी, ये घर तो आपका ही है। कहने से क्या होता है, ताजमहल हमारा है, कहने से हो जाएगा क्या? इसे ही दहेज समझिए और रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम इनकी शादी कर देंगे, ठीक है? बाद में बदलोगे तो नहीं? हम अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। भैया जरा इधर आइए। अभी आया। सुनो बेटा, तुम्हें ऐसे छोटे से घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे प्रॉपर्टी के सामने तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट होगा, देखते जाओ। क्या कह रहे हैं भैया? ये घर सरस्वती के नाम है और आप उन्हें जबान दे चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? हाँ भैया। हाँ, एक काम करते हैं, हमारा एक छोटा सा घर है, वो इनको दे देंगे, लेकिन हम ये घर नहीं दे सकते, जाकर उनको कह दो। क्या बात है, यहाँ मीटिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है दामाद जी, बस कुछ नहीं है, घरेलू समस्या है। ये घर किसी और का तो नहीं है ना? नहीं, घर तो हमारा ही है, लेकिन हमारी बहन के नाम पर है। वो विदेश में रहती है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाती। ससुर जी क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी। आप ये क्या बोल रहे थे? कार्तिक, क्या खिचड़ी पक रही है बताओ तो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी को गुस्सा आ गया। अब क्या होगा? गांव में बहुत सी उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे, उसे तो गोल्ड माइन समझो। गोल्ड लेकर मेरी माँ क्या करेंगी? उनके पास तो पहले से ही बहुत सारा है। आपके गोल्ड से क्या वो घर के बर्तन बनवाएंगी? जो गोल्ड में नहीं, वो क्या इस घर में है? ये थोड़ी कोई राजमहल है। ससुर जी, आप मेरी माँ को नहीं जानते। 2 बार उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। मेरी माँ ने पिज्जा मांगा और पिताजी बर्गर लेकर आ गए। उसी वक्त उन्हें अटैक आ गया। तब वो पहली बार था। बर्गर का क्या? नहीं, पिज्जा का। एक बार माँ ने ऑडी कार मांगी, पिताजी पुरानी गाड़ी लेकर आ गए। इस बात से फिर से माँ को हार्ट अटैक आ गया। तब वो सेकंड टाइम वाला हार्ट अटैक था। ओहो। ससुर जी एक बार वहां देखिए वो कैसे सेल्फी ले रही है। मेरी माँ को कुछ भी मिल जाए वो उसे अपना समझ कर रख लेती है, और जब पता चलता है कि उनका नहीं है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तीसरा सेंटीमेंट क्या है? तो बता रहा हूँ ना, सेंटीमेंट की बात मत कीजिए, स्टेंट लग चुके हैं उन्हें। आपने क्या कहा था? मेंट। उससे पहले सेंटी। ससुर जी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? टेंट हाउस। क्या कहा?
अरे ससुर जी मैं मेरी बात। बताता हूँ, जैसे हम अपनी पत्नियों को यहाँ पर बुलाकर लाए, उसी तरह अपनी बहन को भी यहाँ बुलाएंगे, उससे साइन करवाएंगे और वापस भेज देंगे, है ना? इंटेलिजेंट। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ को फिर से हार्ट अटैक ना आए। अरे क्या दामाद दामाद जी जी, रुकिए, भैया सोचिए, पहले इनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मान जाइए ना। वैसे मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए मान जाता हूँ। थैंक यू ससुर जी, मेरी माँ की जान बचाने के लिए। सुनो, हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुलाओ। क्या बात है, आपने बुलाया? तुम्हारे माँ बाप को फोन करो। कौन से माँ बाप? कितने माँ बाप है बे तेरे? तुम जिसे समझ रहे हो वो माँ बाप या जिसे मैं समझ रहा हूँ वो माँ बाप? ससुर जी ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। एक बार तो मेरे माँ बाप को फोन करो। मेरे माँ बाप है तो मेरा दामाद क्यों फोन कोई करेगा? बात नहीं है सर, रात को फोन आया तो इसने मेरे माँ बाप को फोन किया तो उसमें सेव होगा ना सर, आप कीजिए ना। मैं हूँ। मैं हूँ? कौन है? मैं ही हूँ। भैया। हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई है, तुम अपने उसको लेकर आना। ठीक है भैया। सुनो, सरस्वती आ रही है, याद रखना उसके साथ इधर उधर की बातें मत करना। जैसे तुम सब इस वक्त अपनी पत्नियों के साथ एक्ट कर रहे हो, ठीक उसी तरह उसके सामने भी करते रहना। क्यों? ठीक है? हाँ, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। हाँ। कार्तिक, क्या है? मेरे साथ आओ। अब बोलोगी? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब एक गेम है क्या? पिताजी और मामा जी पहले जैसे नहीं रहे, ये सोचकर माँ और मौसी अब बहुत खुश हैं। जब उन्हें पता चलेगा ये एक गेम है तो वो जहर खाकर मर जाएंगी। उन्हें धोखा देकर मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकती कार्तिक। ये शादी नहीं होगी। हम गेम खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे दिव्या? इतनी मुश्किल से मैं इन सबको करीब ला रहा हूँ। इन सबको मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो गलतियां की हैं वो सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये सब होने के बाद ही हमारी शादी होगी, ठीक है ना? भाई, अन्ना को मारने वाला भूपेंद्र ठाकुर का रिश्तेदार है और वो भूपेंद्र की लड़की से शादी भी करने वाला है। जैसे जंगली कुत्तों का झुंड एक साथ रहता है, वैसे ही ये भी एक जगह पर मिल रहे हैं। उस भूपेंद्र ठाकुर के घर पर शादी नहीं होगी, बल्ली। भैया, आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है बहना, आओ। ससुर जी मूड बदलिए। टेंट हाउस, टेंट हाउस। ठीक हो? कहो सफर कैसा रहा? अच्छा। सफर तो बहुत बढ़िया। बहुत दूर से आए हो ना, आओ आराम कर लो। स्वीटी। स्वीटी, मैडम सडनली यहाँ कैसे आ गई? क्या ट्विस्ट देने वाली है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। हाय डार्लिंग। मैं तुम्हें यहाँ का सरप्राइज देना चाहती थी। हमारी शादी यहाँ होने वाली है और मुझे ही नहीं बताया। कम से कम फोन पर ही बता देते। ये लड़की कौन है? हमारी होने वाली बहू। हाँ, मैं ही इसकी होने वाली दुल्हन हूँ। क्या ये सच है? फिर दोनों गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ, गर्दन में दर्द है। ओह, आंटी जी, क्या ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं? पहले क्यों नहीं बताया? स्वीटी, मेरे भैया, तुम्हारे मामा ससुर ये रिश्तों के बारे में नहीं समझती। नाइस टू मीट यू। शादी की तैयारी अच्छे से करना। चलो अंदर चलो। सुनो, तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो।
विजिट बड़ी रोमांटिक कर रही हो मैडम। मुझे कहा उसे लेकर आता हूँ और यही सेटल हो गए। यू इडियट। थप्पड़ खा के हंसी आ रही है। यू कम इनसाइड, आई वांट टू टॉक टू यू। बाय कार्तिक। बाय। कार्तिक, मुझे अंदर बुला रही है। यस। खुश रहो बेटी। तुमने झूठ कहा कि तुम स्वीटी से शादी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं था मुझे मेरे मायके ले आओगे। पिताजी, स्वीटी को यहाँ क्यों लाए? वो क्या हुआ ना बेटा? कार्तिक की शादी हो रही है, तो भैया ने हमें फोन करके तुरंत आने के लिए कहा है। अरे भैया, जल्दी टिकट्स बुक करवाइए। समझो हो गई। कार्तिक की शादी मतलब? मेरे भैया ने अभी फोन करके ये कहा कि कार्तिक की शादी विदेश में क्यों, हमारे रीति रिवाजों के साथ गांव में करेंगे। तो फिर मेरे बगैर शादी कैसे होगी? तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी तो बात कर रहे थे। और तुम आ गई। वाओ, मैं शादी के अरेंजमेंट्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अंकल, ये बात हम कार्तिक को नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे। अब पता नहीं मैं उसे कैसे संभालूंगा। मेरी स्वीटी पर कौन सा कलर जमेगा बताओ ना। अभी ये सब बताना जरूरी है? हाउ? ऑफ कोर्स, कलर मुझे ही चूज करना चाहिए। ये लो अभी, ये तुम पर जचेगी। ओए, टेंट हाउस से। चलो दुल्हन को बुलाओ, साड़ी सिलेक्ट कर लेगी। अरे बाप रे, ये क्या पहन के आ रही है? ओह, शी इज कमिंग। जल्दी कुछ कर वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? दिव्या से मेरी शादी हुई तभी तेरी शादी होगी। अब जा। मैडम रुक जाइए। क्यों रुकूं? आपके कपड़ों में चिपता कम दिखता ज्यादा है। तुम्हें सब घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है ना। देखो ये साड़ी दुल्हन पे बहुत जचेगी, है जरा ना? बताओ, ये क्या है? ये साड़ी दुल्हन की है? हमारी नौकरानियां भी ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। पर मुझे पसंद है। तुझे पसंद होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। दुल्हन के लिए कोई भला ऐसी साड़ी सेलेक्ट करता है? ये कितनी की है? 1 लाख तक की है। What? दुल्हन की साड़ी मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए। सिर्फ साड़ी ही नहीं, हर चीज कॉस्टली होनी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्रैंड वेडिंग। ये गुस्से में भी कितनी हॉट लगती है नहीं? उसे ऐसे मत देख, तेरी हसीना निकालेगी पसीना। सही कहा, मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। तुम तो दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम खुश क्यों नहीं नजर आते? तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शादी यहाँ करने से क्या होगा? शादी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूरोप में ही शादी करनी चाहिए थी। मुझे सब कुछ कंट्रोल में पसंद है। भूल गए? ये मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही है? ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ओए, तू अपनी बीवी को कंट्रोल में रख। आप जरा भी परेशान मत होइए सर, शादी के बाद मैं उसे कंट्रोल में रखूंगा। अबे, ये कौन होता है तेरी बीवी को कंट्रोल करने वाला? मतलब ये कि 10 लोग ट्राई करें तो किसी ना किसी के तो कंट्रोल में होगी। आप ऐसी घटिया बात दोबारा मत करना। क्या है? तू भी कैसी बात करता है? दामाद जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों हर बात पर गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मेरे माँ बाप बोलते तो मुझे फर्क पड़ता है। मेहमान है, छोड़िए ना उसे। समझी जी, आपको ये शादी पसंद है? नहीं, उन्हें पसंद आनी चाहिए। उन्हें पसंद आएगी तो हमें पसंद आएगी। और हमारे स्टेटस के हिसाब से कम 20 लाख की तो होनी चाहिए। ये पोछा लगाने के काम आएगी। सुनो, इसे काट कर छोटे टुकड़े कर देना और भाई को देना, वो पोछा लगा लेगी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो? सॉरी माय सन। और सुनो, ये सारी का किस्सा बाद में। पहले इस घर का क्या हुआ? 2 दिन के बाद शादी है। रजिस्ट्रेशन कब हुई? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। उससे जल्दी सिग्नेचर करवाने। हमारे टॉर्चर वो अब तक भूल नहीं पाई है। हमारी कमजोरी उसके पास है। अगर उसने साइन नहीं किया तो जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी जाएगी, लेकिन उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसकी गर्दन पर चाकू रख के साइन करवाएंगे। जरा ये परफ्यूम पकड़िए। अरे भैया आइए ना। पता है मैं आपके ही पास आने वाली थी। सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ना, ये आपके लिए। और सुनो ये सब बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। कुछ नहीं, वो लड़के सोचकर पिताजी ने ये घर तुम्हारे नाम किया था ना, अब बड़े भैया ने ये घर किसी और को दे दिया। तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आकर साइन करनी होगी। इसमें क्या है भैया? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आप पेपर्स रेडी कर लीजिए, जहाँ भी साइन करना हो मैं कर दूंगी। हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए साले साहब। हम इतनी दूर से सिर्फ आपका दिल जीतने आए हैं। आपसे दूर रहकर भी वो 20 साल से ये परेशान जिंदगी जी रही थी।
मैंने सब देखा है। एक बात कहूं साले साहब, आपकी बहन को न जाने कितनी ही रातें हिचकियां आई होगी, और वो हिचकियां आप सब भाइयों के लिए थी, और ये आप सबकी यादों में 20 सालों से घुट घुट कर जी रही थी। 20 साल के बाद जब इसने अपने घर की चौखट पर कदम रखा, तब मैंने इसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। मुझे इस जमीन जायदाद की नहीं, आप सबकी जरूरत है भैया। ठीक है, तुम बस साइन करो और फिर चली जाओ। आओ चलो। सब ठीक हो जाएगा। भैया, देखा आपने, हम सब सरस्वती को गलत समझ रहे थे। पिछले 20 साल से हम उससे नफरत कर रहे हैं, और वो 20 साल से हमसे सिर्फ प्यार कर रही है भैया। ये क्या, इतनी जल्दी पिघल गए? भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था? भाभी, ये आपके लिए लाई हूँ। मेरी माँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारी वजह से ही हमारे पति इतने साल हमसे दूर रहे। भगवान की कृपा से हम दोबारा इस घर में आ सके हैं। माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। रुकिए माँ, आपने इस घर में कदम रखे हैं तो भगवान की वजह से नहीं, इनकी वजह से। दिव्या, मुझे बोलने दीजिए, इन्हें सच पता चलना चाहिए। हाँ तो रुक क्यों गई? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। बोल दिया ना, तुम औरतों की पेट में बात पचती नहीं है। ये बात नहीं है कार्तिक, माँ और मौसिया। सुन लिया मैंने। सुनिए सासू जी, मेरी माँ से एक गलती हुई, जिसकी वजह से आप सबको 20 साल तक दुख सहने पड़े। मेरी माँ को इतना अफसोस है कि वो हर दिन इस बात पर रोती है। इसलिए उसे सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अगर मेरी माँ कहे तो मैं धरती और आसमान एक कर सकता हूँ। आपको आपके पतियों से मिलाना कौन सी बड़ी बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, हम सब अपने पतियों से इतने साल दूर रहे और तुम भी हमसे दूर रही, लेकिन तुम हमसे उतना ही प्यार करती रही, और हमें भी माफ कर दो। ये तुम्हारे लिए। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, सास वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब सॉल्व करते हैं मामियों वाली प्रॉब्लम।